हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट के प्रैक्टिकल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपका प्राइवेट, दोनों प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम लेकर आए हैं डिटेल वीडियो फॉर द सिलेबस और हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल इन एग्ज़ाम, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो। स्टूडेंट्स के लिए पहली बार एनईपी का एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने जा रहा है और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या स्कीम रहेगी, आपको कैसे लिखना है, क्या मार्किंग में चेंज करी गई है, इन सब को लेके डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। स्टूडेंट को बिना स्किप करे वीडियो के हर पार्ट को ध्यान से समझना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नंबर 1 है आपको टाइम कितना मिलेगा। टाइम मिलेगा आपको प्रैक्टिकल के लिए 4 घंटे का, दैट मीन्स 4 आवर्स का। नंबर 2, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। मार्क्स आपके 50 थे, लेकिन उनमें से आपका 10 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल आपका पहले कॉलेज के अंदर हो चुका है। इंटरनल प्रैक्टिकल आपका हो चुका है, यानी कि अब आपको जो एग्ज़ाम देनी है वो आपको देनी है ओनली एंड ओनली 40 मार्क्स का। और पासिंग मार्क्स जो आपको ओवरऑल चाहिए वो आपको अब 20 चाहिए, जिनमें से 16 मार्क्स चाहिए आपको एग्ज़ाम जो आप मेन देंगे उसमें से, और 4 मार्क्स चाहिए आपको इंटरनल में से जो कि आप पहले दे चुके हो और वो वहाँ पास होने के बाद में ही आपको एग्ज़ाम में बिठाया गया होगा। सो कुल मिला के बात यह है कि अब स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है ओनली और ओनली 40 मार्क्स का। 10 का पहले एग्ज़ाम वो दे चुका है। क्वेश्चन कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, उनको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, आपको बार बार नए वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स कैसे गेन करो वो आप सब आपको यहाँ आर्ट मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 एसिडिक ओब्लिक एनाइनिक एंड 3 बेसिक ओब्लिक कैटाइनिक रेडिकल्स इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सर। यानी कि आपको एक मिक्सर मिलेगा और उस मिक्सर के अंदर आपको निकालने हैं 3 एसिडिक और 3 बेसिक रेडिकल। उनको आपको निकाल के और कॉपी में लिखना होता है। दैट मीन्स आपको ओवरऑल मिलेंगे 6 रेडिकल, और 6 रेडिकल आपको अगर एक रेडिकल आपने लिखा है तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना 10/6 कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो खुद आप डिसाइड कर लेना। नंबर 1। नंबर 2 जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका जो क्वेश्चन है वो आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ आएगा। पहला आपका आता है यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्निक या प्रयोगशाला तकनीकी। यह क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। यहाँ पर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कोई सा भी आपके आ सकता है। नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, और नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आप लैब में 2 विधि से निकालते हो। पहला है एल्यूमिनियम ब्लॉक विधि और दूसरा है थीरे ट्यूब विधि। इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, यानी कि क्वथनांक का निर्धारण करना, ये आप निकालते हो थीरे ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, और नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। इन चारों में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। इनको कैसे करना होता है, लिखना कैसे होता है, वो सब अपन पूरी बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार समझ लो आप लोग कि आप क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो क्वेश्चन पहला आएगा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा आएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक क्या है, दूसरा पार्ट है डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आपको निकालना पहले एलिमेंट निकालना पहले आपको एलिमेंट फिक्स आपका कि आपको यहाँ पर ओनली नाइट्रोजन एलिमेंट ही डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद निकालना होता है आपको जो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह, कौन सा ग्रुप आपको उस कंपाउंड में दिया हुआ है वो आपको निकालना होता है। और ये आपका क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। इसको बताऊंगा पूरा मैं आपको आगे कैसे लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, और ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। मैं आपसे बार बार कहे जा रहा हूँ, मार्क्स पे ज़रूर ध्यान देना। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर लिखना होता है। इसके अंदर भी 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से आपको एकदम कोई सा क्वेश्चन मिल सकता है। पहला क्वेश्चन आपका है डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय स्टेलेग्मोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक ग्लासवेयर है। स्टेलेग्मोमीटर की सहायता से दिए गए अज्ञात द्रव का आपको निकालना होता है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 1। इसी में अगला पार्ट आपका आ सकता है
डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय स्लैगोमीटर। स्लैगोमीटर की सहायता से आपको दिए गए मिक्सर का निकालना होता प्रतिशत संगठन, वो भी आपको मिल सकता है। जिस तरह से दो क्वेश्चन ये वाले हैं, वैसे क्वेश्चन दो आपको मिल सकते हैं ऑफ विस्कोसिटी या फिर शांता विस्कासिता। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय ओस्वाल्ड विस्कोमीटर। ओस्वाल्ड विस्कोमीटर एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसके द्वारा आपको निकालना होता है दिए गए अज्ञात द्रव की विस्कासिता या फिर शांता। और ऐसे ही इसका अगला पार्ट है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय ओस्वाल्ड विस्कोमीटर। तो आपने कुल मिला के यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर दो क्वेश्चन तो हैं परसेंटेज कंपोजिशन के, दोनों में से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं आते हैं तो सिंपल आप क्या कर सकता है, या तो सरफेस टेंशन निकालना या विस्कोसिटी निकालना। कुल मिला के बात यह है कि इस फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन ओनली 4 में से एक ही आएगा, और वो एक आएगा आपका 10 मार्क्स का। इसलिए आप ध्यान से पढ़ के जाना। बहुत बड़ा सवाल नहीं होता है, ये छोटा सवाल होता है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब आप नंबर जब ऐड करेंगे ऊपर से 10 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 3 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 7 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 10 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर आपका वाइवा जो होता है वो होता है 5 मार्क्स का, और रिकॉर्ड बनता है आपका 5 मार्क्स का। इन सब को जब आप ऐड करते हो तो ये होना चाहिए आप 40 मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 10 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 नंबर का लेबोरेटरी टेक्निक, 7 नंबर का ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, 10 नंबर का आपका फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, 5 नंबर का आपका वाइवा, 5 नंबर का आपका रिकॉर्ड। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल मिलता है 40 मार्क्स। अगेन बोलता हूँ आपको मैं, ये 40 मार्क्स स्टूडेंट के हाथ में है, उनमें से चाहिए जितना नंबर गेन कर सकता है, बशर्ते कि वो इस चैनल पे बताए गए सब चीज़ को फॉलो करे ढंग से, और हर चीज़ लिख के आएगा बताए वैसे अकॉर्डिंग, तो नंबर आपकी फुल में से फुल आने के चांसेज होते हैं। अपन अब बात करेंगे हाउ टू राइट इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जैसे ही आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कॉपी मिल जाती है, उसके बाद में सबसे पहले आप जो कॉपी आपको मिलती है, कॉपी में आप पहले अपनी एंट्री पूरी करते हो। उस एंट्री में आपका नेम है, उस एंट्री में आपका क्लास है, उस एंट्री में आपका रोल नंबर है, उस एंट्री में आपका सीट नंबर है। ये सब आप एंट्री पूरी करते हो। एंट्री पूरी करने के बाद में आप लिखते हो पहला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है दिए गए इनऑर्गेनिक मिश्रण में या अकार्बनिक मिश्रण में 3 अम्लीय या एसिडिक और 3 बेसिक या क्षारीय मूलक आपको निकालने होते हैं। अब ध्यान दें स्टूडेंट, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से फॉलो करके आपको लिखना है, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब बनाएंगे आप टेबल, तो टेबल में पहले आप इस तरह टेबल ड्रॉ करेंगे कॉपी के अंदर, जो आप मोस्टली ड्रॉ करते भी होंगे एग्ज़ाम के दौरान भी, और रिकॉर्ड बनाते वक्त भी। रिकॉर्ड में आपने काम कर रखा होगा। पहला यहाँ कॉलम मिलता है आपको सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम मिलता है आपको एक्सपेरिमेंट का या फिर प्रयोग, फिर नेक्स्ट कॉलम मिलता है आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन या फिर प्रेक्षण, और अगला कॉलम मिलता है आपको यहाँ पर इन्फेरेंस या फिर निष्कर्ष। सबसे पहले नंबर यहाँ 1 डालते हो आप, और यहाँ आप डालते हो पहले एसिडिक रेडिकल्स के लिए परीक्षण या टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स। यहाँ जो तरीका लिखने का आपका है वो ये रहेगा, सपोज करो पहले आपने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, आपने डालते हो इनऑर्गेनिक मिक्सर प्लस डाइल्यूट H2SO4। मान लो ये कोई क्रिया होती है, कोई गैस बाहर निकलती है, कुछ और होता है, गैस का रंग कौन सा है वो आपने लिखना होता है, और यहाँ पर आप लिखते हो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप हो सकता है। इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना होता है। डायरेक्टली आप यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हो कि प्रेजेंट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, सल्फेट है, ये कभी भी आप नहीं कर सकते। फिर दूसरे में आप करते हो उस रेडिकल के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट या फिर निश्चयात्मक परीक्षण। इस तरह से आप रेडिकल 1 को यहाँ पर लिखते हो। जिस तरह से आपने 1 को लिखा है वैसे ही यहाँ पर दूसरा, वैसे यहाँ पर तीसरा। तो जब तक आप नहीं लिख दो तीनों रेडिकल एसिडिक, तब तक आप बेसिक को स्टार्ट नहीं करोगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आपके नंबर यहाँ पर कट सकते हैं। जब आप 3 रेडिकल एसिडिक लिख देते हो, उसके बाद में आपका टर्न आता है रेडिकल बेसिक को लिखने के लिए। और रेडिकल बेसिक जब आप लिखने जाते हो उसका भी एक तरीका है, जो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको लिखेंगे। नंबर यहाँ 2 डाल देते हो आप लोग, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, टेस्ट फॉर
बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलकों का परीक्षण। इसके लिए आपका नंबर 1 ये डालते हो आप, यहाँ पर आप डालते हो मिक्सर प्लस जो भी है आपका ग्रुप रिएजेंट या फिर समूह का अभिकर्मक। फिर आप यहाँ डालते हो कि कोई पीपीटी बनता है या कोई अवक्षय बनता है, और आप यहाँ डालते हो जो ग्रुप का पीपीटी बनता है। सपोज आपने यहाँ लिख दिया 0 ग्रुप हो सकता है। हमेशा आपको पहले यूँ लिखना है कोई चीज़ के लिए हो सकता है। आप डायरेक्टली ये ना कहें यहाँ पर अमोनियम प्रेजेंट है या लेड निश्चित है, ये आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आपने पहले लिख दिया ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर आपका सी के लिए। अब आप एक तरह से निकाल लेते हो कि आपने निकाल लिए हैं 3 रेडिकल निकाल लिए आपने, मान लीजिए एसिडिक, और 3 मान लिया आप निकाल लिए हैं रेडिकल यहाँ पर बेसिक। पहले आप ये करके चलना, ऐसा नहीं है आपने 2 निकाल लिए 1 निकाल लिया, ये नहीं, आपको 3 निकालने एसिडिक है, 3 निकालने आपको बेसिक है, उसके बाद ही आप टेबल को क्लोज करेंगे। और जब आप 3 निकाल लेते हो तो फिर आप यहाँ लिखते हो इसका रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या लिखते हो आप लोग कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 3 अम्लीय मूलक। आपने पहले निकाले एसिडिक है तो पहले आपको यहाँ पर एसिडिक ही रिजल्ट में लिखना होता है, एवं 3 बेसिक मूलक ये वाले उपस्थित थे। अगर आपको और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो बढ़ाऊँगा इसके बाद में, लेकिन पहले आज आपको ये पूरा एक फुल वो दे रहा हूँ, मैं गैस दे रहा हूँ पूरा कि किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल में लिख के आते हो, किस तरह से आप टेबल बनाते हो, तो नंबर आप कैसे आते हैं। तो पहले आपको टेबल आएगी आपकी, दोबारा रिपीट कर दूँ आपको मैं, पहले टेबल आएगी पूरी आपकी, 4 कॉलम होंगे, ये आपका सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। फिर आपका नंबर 1 कॉलम आता है, वहाँ आप लिखते हो टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स। उसके बाद पहले आप लिखते हो 3 अम्लीय मूलक, फिर आप लिखते हो 3 क्षारीय मूलक या बेसिक मूलक, उसके बाद में आप लिखते हो रिजल्ट के अंदर पहले अम्लीय फिर बाद में क्षारीय। इस तरह से आपको पूरा लिख के आना होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, और वो है 3 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। उसका नाम लेबोरेटरी टेक्निक। उसमें कोई सा भी एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके यूँ आ गया कि आपको निकालना है मेल्टिंग पॉइंट, और वो निकालना मान लो आपको बाई एल्यूमिनियम ब्लॉक के द्वारा। तो इस प्रैक्टिकल को आप एग्ज़ाम में कैसे लिख के आते हो। सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ आएगा। दूसरा आता है रिक्वायर्ड मटेरियल या फिर आवश्यक उपकरण। इसमें आप लिख देते हो इसके अंदर एल्यूमिनियम ब्लॉक है, बाद में थर्मामीटर है, फिर कैपिलरी ट्यूब है, फिर थ्रेड है, फिर ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है। ये सब आप इसमें लिख के आते हो। 3 नंबर पे यहाँ पर आपका आता है प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत, प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत। वहाँ आप लिख के आते हो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसका गलनांक कहलाता है। नंबर 4 पे आती है आपकी मेथड। मेथड को आप चाहें तो आपके टीचर के कहने के अकॉर्डिंग इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नंबर 5 पे आता है आपका डायग्राम या फिर चित्र। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं डायग्राम बना के नहीं आते हैं, बट आपको मैं एक बात कह दूँ साफ साफ, अगर आपको 3 में से 3 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये काम तो कोई भी कर सकता है, बट डायग्राम को बनाना और पूरी लेबलिंग, डायग्राम जो होगा वो रहेगा आपका विथ लेबलिंग के साथ में। लेबलिंग पूरी करके आओगे आप लोग, लेबलिंग को आपके बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते आप। और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर आता है रिजल्ट या फिर परिणाम। दिए गए पदार्थ का गलनांक इतना डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। जो भी आप करके आएंगे इस तरह से करके आएंगे आप पूरी पॉइंट बना के। पहले आप ऑब्जेक्ट है, फिर रिक्वायर्ड मटेरियल है, फिर आपका प्रिंसिपल है, फिर आप मेथड है, फिर डायग्राम है, फिर आप लास्ट में रिजल्ट है। इस तरह करके आएंगे तो पूरे चांस है कि आपको 3 में 3 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दिया गया लैब के अंदर, एक पुड़िया में बांध के देंगे आपको लैब के अंदर, उसमें कौन सा एलिमेंट है और कौन सा ग्रुप वो आपको निकालना होता है। तो जब स्टार्ट करेंगे तो इसका भी स्टार्ट की विधि सेम होती है, वही आपकी ऑब्जेक्ट जो आपको दिया हुआ आएगा वो आपका ये लिखा हुआ। अब यहाँ पर आप उपकरण या रेफरेंस वगैरह नहीं लिखें, यहाँ पर आप करते सीधा प्राइमरी टेस्ट या फिर प्रारंभिक परीक्षण।
ये आपको लिखना ज़रूरी है। और इससे आपका आधा काम हो जाता है कि कौन कौन से ग्रुप आपको इस तरह से निकालते हैं, उनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, यहाँ आप पहले लिख के आते हो फिजिकल स्टेट या फिर भौतिक अवस्था। कंपाउंड दिया गया है, पुड़िया में है, तो वो आपका 101% सॉलिड ही होगा। दूसरा आता है कलर। कलर जो भी है वो आपका वाइट है कि आपका रेड है कि ब्लैक है, वो आपका येलो, जो भी आपको दिखे वो आप देख के वहाँ पर लिख सकते हो। तीसरा है सोल्यूबिलिटी। इसके लिए आप क्या करोगे, कंपाउंड थोड़ा सा लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, डालेंगे आप पानी में डालने के बाद उसको शेक करेंगे। अगर मान लो घुल जाता है तो आप लिखते हो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल। क्या लिखते हो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल। आपको लगे वाटर में नहीं घुला, उसको आप थोड़ा हीट कर सकते हो। हीट पे नहीं घुला तो आप लिख सकते हो वाटर इनसोल्यूबल। यह आपको टेस्ट फॉर सोल्यूबिलिटी। नंबर 4 पे आपका आता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट या लिटमस प्रश्न। जब कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होता है उसके बाद आप वहाँ उसमें डिप कर लिटमस या ब्लू लिटमस को। सपोज करो लिटमस आपका चेंज होता है रेड टू ब्लू, चेंज हो जाता है मान लो, तो आप इसमें लिखते हो ये आपका सब्सटेंस बेसिक है। जो भी आप लिख के आते हो उसका साथ में रीज़न ज़रूर देना। यहाँ पे आप मान लीजिए बेसिक है तो आप डायरेक्ट में लिखना रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, ऐसे आप लिख के आएंगे यहाँ पर। उसका उल्टा है तो वो भी आपको लिख के आना होता है। नंबर 5 इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट या फिर ज्वलन परीक्षण। इसके लिए आप कंपाउंड को थोड़ा सा स्पैचुला पे लेके सीधा आग में बर्न करते हो। आग में जब बर्न करते हो तो या तो वहाँ पर आएंगी वाइट स्मोक और यहाँ पर आएंगी ब्लैक स्मोक। अगर वाइट स्मोक आती हैं तो कंपाउंड कहलाएगा आपका एलिफेटिक, ब्लैक आएगी तो कंपाउंड कहलाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये ध्यान रख के चलना आप लोग कि किस प्रकार की स्मोक बाहर निकलती है। जो आपको मैंने टेस्ट बताए पाँचों, ये टेस्ट आप लिखने उसके बाद में ही आप आगे मूव करेंगे। आपको रिपीट कर दूं मैं, अगर आप ये नहीं लिख के आते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को प्रैक्टिकल करना नहीं आता है। इसलिए आप प्रयास करें कि जो बताया जा रहा है उसको आप पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि अच्छे मार्क्स आपको गेन हो सकें। अदरवाइज़ आपको नंबर अच्छे नहीं आएंगे और फिर आप कहेंगे कि बीएससी में नंबर नहीं आते हैं। नंबर तो अच्छे आते हैं बट आपका लिखने का तरीका जो होता है वो परफेक्टली नहीं होता है। और ये प्रयास करो कि जो बताया जा रहा है आपको उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। जब प्राइमरी टेस्ट आप पूरे कर लेते हो उसके बाद बनती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण सारणी। और इस सारणी के अंदर आपके ओवरऑल वही 4 कॉलम बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चैनल पे सारे ग्रुप के वीडियो दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके लिख सकते हो। और फिर भी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको भाई क्वेश्चन कौन कौन से कैसे कैसे आ सकते हैं। नंबर 1 कॉलम आपका है सीरियल नंबर 2 कॉलम आपका है एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, नंबर 3 कॉलम आपका है ऑब्जर्वेशन, नंबर 4 कॉलम आपका है इन्फेरेंस या फिर निष्कर्ष। यह सबसे फर्स्ट में डालते हो आप लोग डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट और आप कह सकते हो एंड टेस्ट। इसके लिए पूरा वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, इसको कैसे परफॉर्म करते हो आप। इसके बाद में आप डालते हो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के लिए परीक्षण। इसके लिए आप ये डालते हो पहले 2 टेस्ट ए और बी। पहला टेस्ट होता है वो होता है ओनली और ओनली डाउट के लिए। सपोज करो आपने डाल दिया कार्बनिक पदार्थ में NaOCO3 डालने पर, तो यहाँ लिखते हो आप लोग तीव्र बुद्धिवाद के साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है। और यहाँ पर आप लिखते हो में बी ग्रुप कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है। ऐसे पहले आपको एक डाउट करना होता है मे बी, और फिर आप डालते हो इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट या फिर निश्चयात्मक प्रश्न। उसके लिए आप यहाँ पर टेस्ट अगला करते हो और 2 टेस्ट करने के बाद में आप टेबल को यहाँ से क्लोज कर देते हो। और लास्ट में आप लिखते हो यहाँ पर रिजल्ट। उसमें रिजल्ट में आप लिखते हो दिए गए कार्बनिक पदार्थ में N एलिमेंट प्रेजेंट है एब्सेंट है एवं COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अगर मान लो ये आपके निकलता है तो इस प्रकार से अगर आप लिख के आते हो तो आपको टीचर एग्जामिनर देगा फुल 7 में से 7 मार्क्स। मैं आपको दोबारा कह दूं, आप एग्ज़ाम में जिस तरह लिख के आओगे मार्क्स आपको वैसे ही मिलने वाले हैं, ये तय मान के चलना आप लोग। इसलिए इसे हल्का में ले लें आप लोग कि क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क बहुत पड़ेगा। अगर आप इस तरह नहीं लिख के आए हो जैसे मैंने बताया है तो आपके नंबर कटने के चांसेज है पूरे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, जो आएगा आपका 10 मार्क्स का। या तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपसे सरफेस टेंशन, या यहाँ पर क्या निकलेगा आपसे विस्कोसिटी, या निकलेगा परसेंट कंपोजिशन। दोनों का वो कोई सा भी क्वेश्चन चारों में से आपको एक एग्जाम में मिल सकता है।
तरीका इसका सेम वही है। पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, जो आपको दिया हुआ आएगा में कोई सा भी आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है एज पर एग्जामिनर माइंड। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड मटेरियल या फिर आवश्यक उपकरण। यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम है, फिर बीकर है, मान ली पिपेट काम है, पिपेट आपकी है, ट्राइपॉड स्टैंड काम है तो आपका वो है। जो भी काम आए वो सब आपको यहाँ लिख के आना होता है। तीसरा आएगा यहाँ पर आपका प्रिंसिपल, तीसरा यहाँ पर आपका आएगा प्रिंसिपल, वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। सपोज करो आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल, तो आप ये बताएंगे सरफेस टेंशन क्या होता है और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको डिस्कस करना होता है। फॉर्मूला अगर आप लिखते हो, सपोज करो मैंने आपसे कह दिया कोई भी फॉर्मूला मान लीजिए, η2 इक्वल्स टू d2 बाई d1 इंटू n1 बाई n2 इंटू η1, सपोज दैट। तो आपको ये पूरा लिख के आना होगा साइड के अंदर जाके, d2 बराबर क्या होता है, d1 बराबर क्या होता है, η1 क्या होता है, η2 क्या होता है, n1 क्या है, n2 क्या है। ये सब चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है कि d2 क्या होता है, d1 क्या होता है, η1 क्या होता है, η2 क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर बराबर से लिखना होता है। तो अभी तक अपन आए हैं 3 नंबर पॉइंट तक। पहले ऑब्जेक्ट आपका, रिक्वायर्ड मटेरियल और फिर आपका प्रिंसिपल। 3 नंबर पॉइंट के बाद में अगला अपन आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपको पूरा बना के आना है। ये नहीं है कि मैं तो भूल गया था एग्ज़ाम में मुझे पता नहीं चला। नंबर 4 जो पॉइंट है वो आपका इम्पोर्टेंट डायग्राम, और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपको, डायग्राम को पूरा आपको ढंग से लेवलिंग करके आना है। आप इसकी लेवलिंग को आधी अधूरी नहीं करेंगे। डायग्राम हमेशा आप एग्ज़ाम के अंदर पेंसिल से ही बनाएंगे, आप वहाँ पेन से डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। फिर नंबर 5 पे आएगा आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे तो जो भी आपने डेटा बनाए हैं, फाइंड किए हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, उनको पुट करके फॉर्मूला में फिर आप इस कैलकुलेशन आराम से कर लेते हो। इसका पूरा वीडियो बाद में बना दूंगा मैं कि किस प्रकार से आप कैलकुलेशन इसमें करते हो। नंबर 6 पे आती है आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल या फिर प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल, ये भी आप बनाओगे इसमें कि मेरा प्रैक्टिकल आपका अधूरा रह जाएगा। और 7 नंबर पे आता है यहाँ पर आपका रिजल्ट। अगर आपने पहले टेबल बना ली है लेफ्ट हैंड पे तो राइट पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और अगर आपका पन्ना कॉमन चल रहा है तो 5 नंबर पॉइंट फिर ये बनाएंगे और पॉइंट नंबर 6 को आप ये बनाएंगे और 7 पे रहेगा आपका इसके अंदर रिजल्ट। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो जिस प्रकार से मैंने आपको पूरा बताया है, अगर आप वैसे फॉलो करते हो, वैसे पूरा करके आते हो, तो आपको चांस है कि मार्क्स आराम से मिल सकते हैं 35 से क्रॉस आउट ऑफ 40, जो कि आपके लिए नंबर है मोर देन 90%। अगर आप इतना नंबर थ्योरी में ले आते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन करके अपने कॉलेज में अच्छी रैंक गेन कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि आगे भी आने वाले क्लासेस के अंदर, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे बीएससी सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, आपके लिए वहाँ बहुत काम के लिए वीडियो बार बार मैं डालता रहूँगा। और इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा बताऊँगा आपको मैं विद आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे आपको लिखना होता है, या कई बार आपको लगता है रिकॉर्ड कैसे बनाना है, वो सब वीडियो तो मैं बार बार अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें इसको। थैंक यू ऑल।